हेलो, हाय, वेलकम टू माय चैनल होप एक आशा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे हेयर एक्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। अक्सर देखा गया है कि जब हम कभी मार्केट जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, हम रेडी हो जाते हैं और हमारे कुछ ज़िद्दी हेयर्स जिनको हम बोलते हैं ग्रे हेयर्स, वो इधर से कहीं ना कहीं से वो एंट्री कर जाते हैं और बोलते हैं हाय हेलो, हम भी चल रहे हैं आपके साथ। ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपके काम आने वाला है मस्कारा। जी हाँ, मस्कारा। आप मस्कारा लीजिए और इसको जहाँ से भी आपके वाइट हेयर्स, मुझे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है वाइट हेयर्स, और कर दीजिए कलर उसको मस्कारा से उसको, और बोलिए चलो हमारे साथ, लेकिन छुप के चलो, सबके सामने मत आओ। तो जहाँ भी आपको लगता है आपके वाइट हेयर्स नज़र आ रहे हैं, आप वहाँ पे इस तरह से उनको कलर कर दीजिए। ये मस्कारा एक काम और करेगा कि जब कभी होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं, रेडी हो जाते हैं और रेडी होने के बाद हम वेन्यू पे पहुंच जाते हैं। वेन्यू पे पहुंचने के बाद हमने अच्छे से घर से अच्छे से रेडी होके निकले हैं, हेयर स्टाइल बना के निकले हैं, और वो ये बाल ऐसे 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 हो जाते हैं। ऐसे में अभी क्या करें? अभी तो मैंने हेयर्स ओपन रखे हैं, लेकिन हम कहीं जाते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हम अच्छा सा हेयर स्टाइल बना के जाते हैं और ऐसे में ये बाल ऐसे बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे में भी हमारे काम आने वाला है मस्कारा। आप ऐसी सिचुएशन में भी मस्कारा लीजिए, जस्ट लाइक कोम, इसको हल्के हाथों से अपने बालों पे ऐसे चला दीजिए। जो आगे आगे जो बेबी हेयर्स, नॉटी हेयर्स जो आपको परेशान कर रहे हैं, उसको आप ऐसे चला लीजिए। बस शर्त इतनी सी है कि आप अपने पर्स में मस्कारा ज़रूर रखें। तो ये तो हो गया इन बेबी हेयर्स, नोटी हेयर्स और ग्रे हेयर्स से निपटने वाला हैक। बोले तो लोकल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो जुगाड़, ये हो गया। अगर किसी के पास मस्कारा नहीं है या मस्कारा अगर यूज़ नहीं करना चाहता है, तो ऐसे में हम यूज़ करेंगे एलोवेरा। एलोवेरा आई थिंक सबके पास रहता है, और आजकल एलोवेरा सस्ता भी बहुत मिलता है। जो भी आपके पास जो भी एलोवेरा जेल अवेलेबल है वो लीजिए। एक टूथब्रश लीजिए और अपने हाथ पे लीजिए एलोवेरा जेल, इस तरह से हाथ पे लीजिए, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, ये देखिए मैंने बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लिया है, और इसको अपने हाथ पे इस तरह से पाम पे स्प्रेड कर दीजिए। स्प्रेड करने के बाद ये टूथब्रश लीजिए और टूथब्रश को इसमें जस्ट थोड़ा सा, ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा लीजिए, और जो भी ये हेयर्स, बेबी हेयर्स, नोटी हेयर्स जो आपके आ रहे हैं, इनको आप कोम कर दीजिए, जस्ट वैसे ही जैसे हमने मस्कारा से किया था। और जी लीजिए, हो गए हम रेडी, हो गया हमारा काम। ये तीसरा हेयर हैक मान सकते हैं, जो थोड़ा बहुत बच गया है, लगा लीजिए बालों पे, आती रहेगी भीनी भीनी सी एलोवेरा की खुशबू। और कभी ऐसा होता है कि मस्कारा भी अप्लाई नहीं करना है हमको, एलोवेरा जेल भी नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, और किसी के पास अगर आई शेडो है, क्योंकि क्या होता है ना कि किसी के हेयर्स ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के थोड़े रेडिश होते हैं, सभी आजकल फैशन में रहते हैं तो कलर। तो आप लीजिए मस्कारा, और ये मस्कारा का आप लीजिए ब्रश जो भी है, और जो भी आपके हेयर्स का है। अब जैसे मेरे बाल थोड़े से डार्किश कलर के हैं, और ये लीजिए आई शेडो, सॉरी मैंने शायद मस्कारा बोल दिया है, आई शेडो लीजिए, और आई शेडो से आप आपकी आई शेडो पैलेट में से, जैसे मैं ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा ब्लैक कलर पिक कर रही हूँ एप्लीकेटर में, और जहाँ से भी आपको हाइड करना है इस तरह से हाइड कर लीजिए, वहाँ पे ये ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो लो जी, ये आपके कलर हो गए, और अब आपके वाइट हेयर नज़र नहीं आएंगे, बशर्ते आप बालों के अंदर बार बार कोम नहीं करेंगे,
या ऐसे हाथ नहीं घुमाएंगे तब तक आपका वो कलर कहीं नहीं जाने वाला है, अदरवाइज़ आपके हाथों पे आ सकता है। ये हेयर हैक हो गया। बालों को जो हमारे बालों में ग्रे हेयर्स आ जाते हैं, वैसे उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, बेबी हेयर्स, नॉटी हेयर्स से छुटकारा पाने के लिए ये तो हमारे हो गए 2-3 हैक्स। अब इसके अलावा अब हम और क्या कर सकते हैं। अब अक्सर देखा गया है कि मेरी डॉल, मेरी बेबी डॉल, मेरी छोटी सी डॉल मेरी गोद में सो रही है। सो प्लीज़ गाइज, अगर किसी तरह का भी कोई डिस्टर्बेंस आ रहा हो तो प्लीज़ सॉरी टू से। हाँ, बेबी को मैं अभी छोड़ नहीं सकती ना, तो अक्सर देखा गया है कि हम लोग हेयर वॉश करते हैं और हेयर वॉश करने के बाद भी हमारे बाल अच्छे से मैनेज नहीं होते हैं और झड़ते हैं, बालों में झड़ने की प्रॉब्लम हो जाती है, रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, डल हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने इतने अच्छे महंगे शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अरे बाबा, फ़र्क कैसे पड़ेगा अगर आप ठीक से यूज़ नहीं करेंगे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि हमको बालों को हमेशा ठंडे पानी से धोना चाहिए। मैं नहीं बोल रही कि चिल्ड पानी से धोइए, नॉर्मल वाटर से धोइए। और अगर आपने बाई चांस सर्दी का मौसम है या ऐसा कुछ ठंडा मौसम है और ऐसे में अगर आपने गर्म पानी से धो भी लिया है तो कोशिश कीजिए कि नॉर्मल पानी से लास्ट के जो 2-3 डब्बे पानी आप बालों पे डालने वाले हैं वो 2-3 डब्बे ठंडे पानी की डालें। सर्दी लगेगी लेकिन कम से कम बाल सही रहेंगे। बालों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। ऐसा करने से आपके बालों को जो इतना गरम पानी का जो अंदर सेक हुआ है ना वो नहीं होगा। ठंडे पानी से कूल डाउन हो जाएंगे और आपके बाल झड़ेंगे नहीं। दूसरा ये कि हम अक्सर क्या करते हैं, हेयर वॉश करने के बाद बालों को भारी भरकम बड़े वाले जो टॉवल्स आते हैं जो हम बॉडी को पोंछने के लिए यूज़ करते हैं, वही टॉवल हम सिर पे बांध लेते हैं और वो कितने हैवी होते हैं और काफ़ी देर तक रखते हैं। तो प्लीज़ 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 ऐसे भारी भरकम हैवी टॉवल को अपने बालों पे ना बांधें। इतना भारी भरकम मुकुट अपने सिर पे ना लेके चलें। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना पुराना टी शर्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कॉटन का स्कार्फ यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा कॉटन का कुछ भी हल्का फुल्का सा पतला सा वो बांधिए, सिर पे बांध के रखिए 5 मिनट, बाल ड्राई हो जाएंगे। और फिर आप अपने बालों को सीरम लगाइए, एलोवेरा जेल लगाइए, जो भी आप लगाते हैं। अब आप बोलेंगे हमारे पास सीरम नहीं है। आजकल वैसे सीरम बहुत सस्ते हो गए, लेकिन बाय चांस अगर नहीं है तो एलोवेरा जेल भी आपके लिए सीरम का ही काम करेगा। आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए हाथ में, जैसे मैंने अभी बालों को कवर करने मैं क्या बोलूँ, मैं भूल गई हूँ, शायद नहीं भूल ही गई हूँ। आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा मैं जो कुछ भी भूल रही हूँ। आप ही की दोस्त हूँ तो होता है, इंसान से ज़ुबान फिसल जाती है, भूल जाते हैं, इंसान प्रवृत्ति है। तो आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और हाथों पे स्प्रेड कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए और बालों पे लगा लीजिए। और हमेशा एक कोशिश कीजिए कि हमेशा थोड़े गीले बालों पे, ऐसा नहीं कि आपके बाल पानी उसमें से टपक रहे और ऐसे बालों पे आप सीरम लगा रहे हैं, नहीं, ऐसे बालों पे सीरम मत लगाइए। आप हल्के से गीले बाल, थोड़े ड्राई, थोड़े गीले, थोड़े सूखे, ऐसे बालों पे आप टॉवल ड्राई बालों पे आप ये सीरम अप्लाई कीजिए, एलोवेरा जेल अप्लाई कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बालों में जो भी टेंगल्स आए हैं, जो आपने ऐसे 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 करके जो हेयर वॉश किया है ना, उससे जो बालों में टेंगल्स पड़े हैं वो टेंगल्स सारे इजीली खुल जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि अपने बालों को गीले बालों में कोम ना करें। ऐसा करेंगे तो आपके बाल और झड़ेंगे और फिर आप बोलेंगे बेटा जी कंघी निकाली हमने और बालों में से ये देखो इतने सारे, कंघी में देखो इतने सारे बाल आ गए। तो ऐसा कभी नहीं होगा अगर आप मेरी ये टिप अपनाएंगे तो। दूसरा ये कि आपको अगर स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है
बालों में देखा गया आजकल सभी लड़कियों को, मैंने भी अभी हेयर्स ओपन किए हैं थोड़ा सा फैशन में रहने के लिए, लेकिन लड़कियों को देखा गया है कि स्प्लिट एंड्स बहुत हो रहे हैं। स्प्लिट एंड्स से निपटने के लिए बहुत सा सिंपल सा एक ट्रिक और एक ऐसा जुगाड़ जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, आपके बालों की लाइफ चेंज कर देगा। आपको ज़िंदगी में कभी भी स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। आप जब भी हेयर वॉश करते हैं अच्छे से उनको पोंछिए, डैम्प हेयर हो आपके, हल्के से डैम्प हेयर हो, थोड़े से जैसे हम सीरम लगाते हैं टॉवल ड्राई हेयर होते हैं बस उतने वैसे हेयर हो आपके। आप अपने पाम में थोड़ा सा ऑयल लीजिए, आई थिंक 2-3 बूंद, उससे ज़्यादा नहीं, 2-3 बूंद लीजिए, हाथों में अच्छे से उसको इस तरह से रब कीजिए। ये देखिए इस तरह से रब कीजिए उसको, और गर्माहट आनी चाहिए आपके हाथों में। वो गर्माहट आ गई, फिर आप बालों में ऐसे ऐसे करके जैसे ऑयल लगाते हैं ना वैसे आप ऑयल लगा दीजिए। अब आप बोलेंगे कि अरे ऑयल फिर से लगाएंगे तो हमारे बाल चिपचिपे हो जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल चिपचिपे नहीं होंगे, यकीन मानिए। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए ये वाला ट्रिक, क्योंकि क्या होता है हम ऑयलिंग हेयर वॉश करने से पहले तो ऑयलिंग कर लेते हैं और फिर बाद में हम हेयर वॉश कर लेते हैं। हेयर वॉश करने के बाद क्या होता है, बेचारा ऑयल तो चला जाता है। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो जो भूखे प्यासे जो बाल हैं, तो थोड़ी बहुत डाइटिंग के साथ इतना सा जो ऑयल हम उसको दे रहे हैं वो उनके लिए सफिशेंट होगा, और वो आराम से आपके बालों को सॉफ्ट रखेंगे, आपके बाल झड़ने नहीं देंगे। आपके बालों में ये जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम आ जाती, 2 मुँहे के जो बाल हो जाते, वो कभी नहीं होंगे। ये मेरा टिप एक बार ज़रूर आजमा के देखना, कुछ दिनों के लिए आजमा के देखना। मेरा दावा है आपके 2 मुँह के बाल ज़िंदगी में कभी नहीं होंगे। आई होप मैंने अभी जो कुछ भी आपको टिप्स ट्रिक्स एंड जुगाड़ जो कुछ भी बताया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ थम्स अप का बटन टिंग कर दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।